और अहम जानकारी चंडीगढ़ से आपको बता रहे, जहां पंजाब के सीएम भगवंत मान ने की शादी। भगवंत मान ने डॉक्टर गुरमीत कौर से रचाई शादी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल शादी में हुए शामिल। केजरीवाल ने मान के पिता के रूप में निभाई रस्में। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे चंडीगढ़ से, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शादी की है और भगवंत मान ने डॉक्टर गुरमीत कौर से शादी रचाई है। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी शादी में शामिल हुए और केजरीवाल ने मान के पिता के रूप में रस्में जो है वो निभाई हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आज सीएम भगवंत मान ने शादी रचाई है। तो वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर गुरमीत कौर से सीएम भगवंत मान की शादी हुई है और वहीं सीएम केजरीवाल भी शादी में शामिल हुए। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान के पिता के रूप में सारी रस्में जो है वो निभाई हैं। जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। मेरी ओर से मान साहब को, मान साहब की पूरी फैमिली भाई कैसे याद करें मेरा मान साहब की बेबे जी को, मान साहब की सिस्टर को और हमारी होने वाली परजाई जी को, सबको बहुत बहुत मुबारकां, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयां। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पंजाब ब्यूरो हेड स्वर्णजीत बाबा जुड़ गए। स्वर्णजीत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शादी रचा ली है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां और किस तरह का माहौल इस वक्त वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए जागृति, बिल्कुल आनंद कार्य जो है वो हो चुके हैं। सेक्टर 8 चंडीगढ़ गुरुघर में आनंद कार्य हुए हैं। बड़े ही मैं ये कहूंगा बड़े सिंपल मैरिज कही जा सकती है। और सबसे बड़ी बात राघव चड्ढा जो पूरे शादी का इंतजाम अपने हाथों में लिए हुए थे, उन्होंने ट्वीट भी किया है, गोडे गोडे चाहत हमारे वीर दा, मतलब पंजाबी में उन्होंने ट्वीट किया है कि हमें बहुत ज्यादा चाव है कि आज हमारे बड़े भाई की शादी है। और दूसरी तरफ जागृति देखने वाले थे, मीडिया के कैमराज अलाउड नहीं थे, लेकिन जितने हम छाया चित्र या नहीं कहे विजुअल्स अपने दर्शकों के लिए ला सकते थे, हमने वो स्क्रीन पर जरूर देख रहे होंगे कि किस प्रकार से कैबिनेट मंत्री जो है डॉक्टर गुरप्रीत कौर, जो कि एक पंजाबी कल्चर में कल्चर है एक कि सर दुल्हन के सर के ऊपर जो है वो दुपट्टा लेकर के भाई आते हैं। तो वो भाइयों का जो कहीं ना कहीं फर्ज है वो कैबिनेट मंत्रियों ने निभाया। तो डॉक्टर गुरप्रीत कौर जो कि अब मिसिज भगवंत मान हो चुकी हैं, उन्हें लेकर के वो गुरु घर में आते हैं और गुरु घर में ही सारे रीति रिवाजों के साथ आनंद कार्य होते हैं। अरविंद केजरीवाल वहां पर मौजूद रहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने भगवंत सिंह मान के पिता का फर्ज जो है वो निभाया। सिख कम्युनिटी में जब आनंद कार्य होने होते हैं तो दूल्हा दुल्हन की जो चुन्नी रहती है, जिसे पकड़कर दुपट्टा पकड़कर वो फेरे लेते हैं, उस दुपट्टे को जो गांठ मारी वो अरविंद केजरीवाल ने मारी। तो कहीं ना, और ये पिता का एक कार्य रहता है जिस प्रकार से कन्यादान किया जाता है। तो आप ये देखिए कि बड़े भाई का फर्ज भी निभाया अरविंद केजरीवाल ने, तो दूसरी तरफ डॉक्टर गुरप्रीत कौर के भाइयों का फर्ज जो है कैबिनेट मंत्रियों ने निभाया। तो आज भगवंत सिंह मान एक बार फिर शादीशुदा हुए हैं और आनंद कार्य जो है सेक्टर 8 चंडीगढ़ गुरुद्वारा में हो चुके हैं। और अब सीएम निवास में आगे लंच का कार्यक्रम रखा गया, क्या को अनुमति नहीं है, लेकिन कैबिनेट मंत्री इस बारात में है और कुछ एक गिने चुने नेता भी हैं, लेकिन विपक्ष का और राजनीतिक दलों का कोई भी नेता निमंत्रण उन्हें नहीं मिला है, कोई भी वहां पर इन्वाइटेड नहीं है। जागृति जी बिल्कुल स्वर्णजीत, और ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से तस्वीरों में भी हमने देखा राघव चड्ढा वहां पर मौजूद है, सीएम केजरीवाल वहां पर मौजूद है, इसके अलावा और कौन कौन से नेता वहां पर मौजूद रहे, आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि जो शादी है वो काफी ही सिंपल तरीके से हुई है, तो क्या आगे कोई बड़ा कार्यक्रम अब आयोजित हो सकता है? देखिए, सबसे पहले हर खबर ने अपने दर्शकों को बताया था कि अरविंद केजरीवाल 11 बजे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और वहां पर उन्हें लेने के लिए नए कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, जिन्हें अभी कैबिनेट में शामिल किया गया, पूजा सिंह सरारी, जिन्हें अभी कैबिनेट में स्थान मिला है, और
अनमोल गगन मान, वहां वो अपने नेता को लेने के लिए, रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे और एयरपोर्ट से ही काफिला जो है वो सीधा गुरु घर के लिए रवाना हो जाता है जागृति। और वहां पर जो मौजूद रहते हैं शादी में सभी कैबिनेट मंत्री यहाँ पर मौजूद है, चाहे अमन अरोड़ा हो, चाहे लालचंद कटारुचक हो, चाहे ब्रह्मशंकर जिम्पा हो, चाहे हरजोत सिंह बैन खेल मंत्री हो, और जितने, जैसे कि मैंने अपने अभी आपको बताया कि अनमोल गगन मान जो अभी मंत्री बनी है, खरड़ से विधायक है, वो यहाँ पर मौजूद थी कि पूरी कैबिनेट मौजूद थी। विधायक जो है वो देखने को नहीं मिले कैबिनेट मंत्रियों के अलावा। और साथ ही अगर मैं कहूँ तो दिल्ली के नेता, कुछ एक नेता जो दिल्ली आम आदमी पार्टी में है, वो वहां पर मौजूद थे। और प्रवक्ता खासतौर पर मनजिंदर सिंह कंग जो कि पंजाब सीनियर प्रवक्ता है, सीनियर स्पोक्स पर्सन है, वो वहां पर मौजूद है। और यही जो संदेश देने का प्रयास किया है भगवंत सिंह मान के द्वारा कि बिल्कुल सिंपल तरीके से शादी है, और ये जो मंत्री आए हैं यही मेरे परिवार है, यही मेरे भाई हैं, और यही बारात लेकर के अब सीएम निवास की तरफ रवाना हुए। जी बिल्कुल स्वर्ण जी, ये भी जानना चाहेंगे, हालांकि जिस तरीके से आपने बताया कि मीडिया को जो है अनुमति नहीं थी अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ्स लेने की, लेकिन उसके बावजूद भी ये भी जानना चाहेंगे कि वहां पर मौजूद जो मंत्री या जो गेस्ट जो वहां पर मौजूद है उनसे आपकी बातचीत हो पाई हो, उनका क्या कुछ कहना रहा है इस पर? देखिए, कैबिनेट मंत्री जितने भी रहे उन्होंने बहुत प्रयास, सभी मीडिया के हमारे साथियों ने प्रयास किया, लेकिन एक कॉमन बाइट जरूर राघव चड्ढा द्वारा दी गई है। कॉमन उन्होंने सभी चैनल्स को यही कहा कि आज हमें बहुत खुशी है, आज भगवंत सिंह मान एक बार फिर दूल्हा जो है वो बन रहे हैं, और एक नई, उन्होंने एक खास तौर पर जोर देके कहा कि एक नई जिंदगी की शुरुआत जो है आज से भगवंत मान की हो रही है। और डॉक्टर गुरप्रीत कौर की भी उन्होंने तारीफ की कि पेशे से वो डॉक्टर है और भगवंत सिंह मान के साथ मिलकर के आगे उनकी जिंदगी जो है वो खुशमयी हो। और उन्होंने जब पत्रकारों द्वारा ये सवाल पूछा गया कि आगे चल करके क्या और भी राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाया जाएगा या किसी तरह का पार्टी का आयोजन, जिसे रिसेप्शन कहा जाता है, कोई इस तरह का कोई आयोजन किया जाएगा भगवंत सिंह मान द्वारा, तो राघव चड्ढा इस पर चुप्पी साध गए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि बहुत सिंपल तरीके से आज शादी है और आज शादी को केवल एंजॉय करें, और आज हम अपने भाई की शादी में आए हैं, ना कि किसी राजनीतिक रैली में शिरकत करने के लिए आए। आज अरविंद केजरीवाल भी केवल अपने छोटे भाई की बारात में आए हैं, और आज जितने कैबिनेट मंत्री हैं आज बाराती हैं, और सभी आज केवल भगवंत मान की इस खुशी में शरीक हो रहे हैं। जी बिल्कुल स्वर्ण जी, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री की कमान उन्होंने भी कुछ ही महीने पहले संभाली, ऐसे में पंजाब की जनता का क्या कुछ कहना है, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो है इस बार शादी उनकी हुई है, तो क्या कुछ इसमें पंजाब की जनता का कहना है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो है जागृति आपने ये किया है। इस समय पंजाब के जो आम लोग हैं, आम लोगों के मुख पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके मुख पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी किसी चैनल के एक निजी चैनल में बीते 4 दिन पहले साक्षात्कार के दौरान भगवंत सिंह मान ने स्वयं कहा था कि 2015 में उनका डाइवोर्स हुआ था उनकी एक्स वाइफ के साथ, और वो इसीलिए डाइवोर्स हुआ था क्योंकि उन्होंने 100% जो है वो समर्पण जो है वो पंजाब के लोगों को अपने आप को कर दिया था। उनकी जो बेहाता जिंदगी थी वो बीच में आड़े आ रही थी, क्योंकि वो समय नहीं दे पा रहे थे परिवार को, वो समय नहीं दे पा रहे थे अपनी धर्म पत्नी को, और यही कारण है कि बात डाइवोर्स तक पहुंच गई। और वो चाहती भी थी कि वो अब्रॉड शिफ्ट हो, अमेरिका में शिफ्ट हो, लेकिन भगवंत सिंह मान ने साफ कर दिया कि मैं अमेरिका नहीं जाने वाला, मैं पंजाब के लोगों के हितों के लिए काम करने वाला हूँ, उनके हितों के लिए आवाज उठाने वाला हूँ पार्लियामेंट में। आपको याद होगा उस समय भगवंत सिंह मान सांसद थे संगरूर से, लेकिन लोगों के मन में रोष ये है कि एक तरफ आपने कहा कि आप शादीशुदा जिंदगी को न्यौछावर कर देते हैं, और जब आप वोट मांगने हमारे बीच में आए थे और आज एकदम से सरप्राइज देते हैं, एक बार फिर से आप शादी करते हैं, ये इनका निजी फैसला है, लेकिन लोगों का यही कहना है कि राजनीति आज किस स्तर पर आ चुकी है कि नेता जो है वो राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से अभी पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभाले उन्हें काफी कम समय हुआ है, ऐसे में पंजाब की जनता की अपेक्षाएं भी उनसे कई अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि कई सारे वादे उस शुरुआत में जब उन्होंने प्रचार शुरू करा था तब भी कई सारे वादे पंजाब की जनता से किए गए थे। ऐसे में पंजाब की जनता की जो अपेक्षाएं हैं वो काफी कुछ है उनसे। बिल्कुल जागृति, देखिए अपेक्षाएं बहुत सी हैं। 5 दिन के बजट सत्र में भी विपक्ष ने भी बहुत से सवाल उठाए। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने ये कहा कि कानून व्यवस्था जो है पंजाब में बिल्कुल चरमरा चुकी है,
सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद प्रश्न चिन्ह जो आम आदमी पार्टी सरकार पर था, खास तौर पर निशाने पर भगवंत सिंह मान थे। और खास तौर पर जो सिक्योरिटी ब्रीचिंग हुई थी, जो सिक्योरिटी में चूक हुई थी और सिक्योरिटी विड्रॉ करने के बाद जो सार्वजनिक किया गया था, उसके बाद जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसके ऊपर बहुत से सवाल उठे थे और यही उसकी गूंज जो है विधानसभा में भी सुनाई दी थी। लेकिन इसके बीच में अचानक से ये शादी समारोह का आ जाना और जागृति देखिए, एक तरह से अपेक्षाएं इतनी है कि 1 जुलाई से 300 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त की गई है आम आदमी पार्टी के द्वारा। अब ये देखना होगा जब बिजली के बिल आएंगे तो उसमें कौन कौन सी खामियां रहेंगी, या वाकई में 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। क्योंकि ये कहा गया कि अगर किसी की 300 यूनिट बिजली 301 यूनिट होती है तो उसे पूरा बिल दिया जाए, देना पड़ेगा। तो ये तो अब अगस्त में जाकर पता चलेगा। और जिस प्रकार से महिलाओं को मासिक भत्ता देने की कमिटमेंट जो है अरविंद केजरीवाल ने की थी, वो कब से शुरू होनी है। और जिस प्रकार से कहा गया था कि रेत माफिया के मुख से जो है मुखौटा उतारेंगे और रेत माफिया जो है वो खत्म कर दिया जाएगा पंजाब में, अभी उसकी भी इंतजार जो है आम लोग कर रहे हैं। और साथ ही भगवंत सिंह मान जिस एक्साइज में जो छूट दी गई है, जिस प्रकार से शराब जो है अब पंजाब में बहुत ज्यादा सस्ती हुई है, उस पर भी बहुत से सवाल जो है वो विरोधियों ने भी उठाए थे। तो देखिए जागृति अपेक्षाएं तो बहुत है और अपेक्षाओं के बीच में आज जो है भगवंत सिंह मान ने सबको एक तरह से मैं कहूंगा अचंभित कर दिया और बीते कल से इनफैक्ट बिल्कुल आश्चर्यचकित कर दिया कि वो शादी करने वाले हैं। और आज आम आदमी पार्टी मैं ये कहूंगा कि आज सभी नेता जो है, कैबिनेट मंत्री जो है वो शादी एंजॉय कर रहे हैं और लोगों की अपेक्षाएं अभी वैसी की वैसी है। क्योंकि जब काम के बारे में पूछा जाता है तो भगवंत सिंह मान यही कहते हैं कि अभी उन्हें केवल 3 महीने हुए हैं और अभी उन्हें समय दिया जाए, वो आगे चल करके जो वादे उन्होंने पंजाब से किए हैं उन्हें पूरा करेंगे। और जब बात कानून व्यवस्था की बिगड़ने की आती है तो तब उन्होंने कहा, वो यही कहते हैं कि पहले से कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है। और उन्होंने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया जो 4 अप्रैल को उन्होंने भी नकेल कसी है। और जो अब बजट सत्र में एक टास्क फोर्स और बनाई गई है जो हरपाल सिंह चीमा है वित्त मंत्री, उन्होंने भी टास्क फोर्स बनाई है जो कि टैक्स चोरी होता है उनके ऊपर नकेल कसेगी। तो जागृति कुल मिलाकर के अभी अपेक्षाएं जो है वो मैं ये कहूंगा वैसी है 10 की तरह से। और आने वाले समय में पता चलेगा कि अभी भगवंत सिंह मान, अब जैसे कहा जाता है कि पहले हनीमून पीरियड था सरकार का, अब वाकई में हनीमून पीरियड होगा भगवंत सिंह मान का। तो आगे चलकर देखेंगे कि कितने वायदे पूरे होते हैं और कितने वायदों को अमली जामा पहनाया जाता है। जागृति जी बिल्कुल स्पर्णजीत, और इस बीच क्योंकि उनकी शादी हुई है तो उनको बधाइयां तो मिल ही रही होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है विपक्ष उन्हें इस चीज को लेकर के घेरने की कोशिश भी करेगा। विपक्ष की किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त देखने को मिल रही है? देखिए अभी विपक्ष की प्रतिक्रियाएं जो है जागृति मैं ये कहूंगा पूर्ण रूप से सामने नहीं आ रही, अभी आनी शुरू होंगी। लेकिन ये जरूर है, दबी आवाज में सही विपक्षी नेता ये जरूर कह रहे हैं कि अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। और उन्होंने बधाई भी दी है, चाहे कटाक्ष करते हुए, चाहे वो अमरिंदर सिंह राजा मलिंग हो जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष है पंजाब के, चाहे वो अश्विनी शर्मा हो जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है पंजाब के, और चाहे और भी विरोधी नेता हो। दबी आवाज में सही, लेकिन अभी बधाई जरूर दे रहे हैं और लगातार जो है बधाई का सिलसिला जारी है। अब ये 1-2 दिन में साफ हो पाएगी ये स्थिति कि इस बधाई को कटाक्ष के रूप में विरोधी लेते हैं या इस पर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और खास तौर पर भगवंत सिंह मान को घेरा जाएगा। क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर और सार्वजनिक तौर पर जागृति उन्होंने एक बार नहीं बहुत बार कहा था कि उन्होंने अपना जो वैवाहिक जीवन है उसे पंजाब के हितों के लिए, पंजाब के लोगों के लिए न्यौछावर कर दिया। और आज वो एक बार फिर शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं जो बधाई के पात्र भी हैं। लेकिन लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा है वो कि ऐसा क्या कारण था कि पहले आप वोटिंग के समय में और या यूं कहे लोगों के पास जब आप वोट मांगने के लिए आए तो तब आप ये बात रख रहे हैं, तो आज क्या बात रखेंगे? यह तो बहुत ज्यादा मैं कहूंगा समय के गर्भ में आने वाला समय ही बता पाए। जी बिल्कुल स्पर्णजीत, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने, आपने भी बताया कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कई जगहों पर ऐसा कहा कि उन्होंने जो है पंजाब की जनता के हितों के लिए और पंजाब की जनता के लिए उन्होंने जो अपने वैवाहिक जीवन, पहला जो उनका वैवाहिक जीवन था उसको एक तरह से उसमें जो तलाक उन्होंने लिया था वो यही उसकी मुख्य वजह रही थी, क्योंकि उनकी पहली जो पत्नी थी उनका भी कहना था कि उनको समय नहीं दे पा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं उन्होंने जो दोबारा शादी करी है, ऐसे में जनता से जो उन्होंने वादे करे हैं, कहीं ना कहीं जनता का विश्वास ना डगमगाए, इसके लिए उनको अब उनसे किए गए वादों पर भी काम करना ही होगा।
देखिए जागृति, बिल्कुल उनको काम करना भी होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात है जागृति, उन्होंने देखिए एक तरफ से भगवंत सिंह मान में बार बार अपने दर्शकों का ध्यान भी केंद्रित इसलिए कर रहा हूँ, उन्होंने अभी केवल 4 रोज पहले ये कहा था कि वो अपनी एक्स वाइफ की बहुत तारीफ करते हैं। उनकी एक्स वाइफ की तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने उनके बच्चों की परवरिश जो है वो बहुत अच्छे ढंग से की। उन्होंने ये भी कहा कि डिवोर्स के समय में 50% जो शेयर है वो देना पड़ता है, बच्चों के नाम से करना पड़ता है। उन्होंने 100% अपनी प्रॉपर्टी, अपना बैंक बैलेंस बच्चों को दे दिया। एक तो उन्होंने एक्स वाइफ का उन्होंने तारीफ भी की और दूसरी तरफ उन्होंने एक बात फिर रिपीट की कि उनका कारण डिवोर्स का यही था कि वो समय नहीं दे पा रहे थे, जैसे आपने अभी जागृति दर्शकों को बताया। लेकिन सवाल देखिए विरोधी यही उठाएंगे कि आज मुख्यमंत्री बनने के बाद, जहां जिस समय आप मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में थे या यूं कहें सरकार बनाने की दौड़ में थे, आपके विधायक मेजोरिटी नहीं थी, उस समय आपने अपनी जो बेहतर जिंदगी थी ये कहकर के न्यौछावर कर दी कि आपके पास समय नहीं है। आज आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आज आप ज्यादा व्यस्त हैं, रोजाना आपके कार्यक्रम है, रोजाना आपकी कमिटमेंट है, आपने पंजाब के लोगों से वायदे किए हैं, तो क्या आज आपकी जो पर्सनल लाइफ है क्या वो बीच में आड़े नहीं है? कि सवाल तो बहुत निकलेंगे जागृति, लेकिन ये उनका निजी मामला है। अब ये देखना होगा इस निजी मामले के ऊपर विरोधी इसे किस तरह से लेते हैं। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से अभी उन्होंने 300 यूनिट बिजली का जो अमल किया गया है, 300 यूनिट फ्री बिजली देने पर, वो 1 जुलाई से किया गया है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या इस वक्त पंजाब में देखी जाती है वो है कानून व्यवस्था की और नशे की, क्योंकि जिस तरीके से शराब वहां पर सस्ती की गई है, इसके अलावा जो कानून व्यवस्था है उस पर जो हमेशा सवाल उठते आए हैं, पंजाब के कानून व्यवस्था पर सबसे ज्यादा सवाल उठते आए हैं। ऐसे पर अब उनको कानून व्यवस्था और नशा दोनों पर जो है वो सख्ती बरतने की जरूरत है। देखिए बिल्कुल जागृति, कानून व्यवस्था, नशा शराब के अलावा पंजाब जो है इस समय चिट्टे की गिरफ्त में ज्यादा है। सभी को मालूम है कि इस समय विक्रम सिंह मजीठिया के ऊपर एनडीपीसी एक्ट के तहत वो आज जेल की सलाखों के पीछे हैं और पूर्व मंत्री भी रहे हैं श्रोमणी अकाली दल से। और जो चिट्टा है उसके ऊपर ये कहा गया था कि चिट्टे के ऊपर नकेल कसी जाएगी, लेकिन आए दिन जो खबरें आ रही हैं पाकिस्तान और भारत पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर आए दिन जो है कहीं भारी मात्रा में चिट्टा पकड़ा भी जा रहा है और वो स्मगल भी किया जा रहा है। आज भी स्थिति जस की तस है। आज भी जागृति, चाहे वो मोहाली का उदाहरण ले ले, चाहे जीरकपुर का उदाहरण ले ले, चाहे लुधियाना का ले ले, पटियाला का ले ले, जलंधर या बठिंडा का ले ले, हर जगह जो है ये खबरें सामने आती रहती हैं कि फलाना जो युवा था वो चिट्टे की ओवरडोज से उसकी मृत्यु हो गई। आए दिन खबरें जो है सामने आती है। तो क्या उसके ऊपर आगे चल करके कोई रणनीति आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी? देखिए तो एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि सरेआम गोलियां चलना और सरेआम ऐसे स्टार, मैं ये कहूंगा जो पंजाब के स्टार थे उनको मौत के घाट उतार देना और उसके बाद चिट्टे का लगातार पंजाब में अपनी जड़ें फैलाना, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं विरोधी जो है और खासतौर पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी की को घेरेगी जरूर। क्या टास्क फोर्स बना देना ही एक सॉल्यूशन है? क्या एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाना ही एक तरह से मैं ये कहूंगा कि इस बात से पीछा छुड़ाया जा सकता है? या एंटी टैक्स टास्क फोर्स बना करके आप अपने किए गए वादों से पल्ला जो है झाड़ सकते हैं? तो बहुत से प्रश्न जागृति निकल कर सामने आते हैं। लेकिन देखिए आम आदमी पार्टी सरकार जब से बनी है पंजाब में आए दिन अचंभित किया जाता है। आए दिन जो लोग हैं उन्हें एक नई चीज जो देखने को मिलती है। अभी अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जो कि कांग्रेस पार्टी के पंजाब अध्यक्ष है, उनका एक बयान भी आया था कि कांग्रेस पार्टी से लोग 5 साल खत्म होते होते एक तरह से उबना शुरू हो गए थे, जिसके कारण उन्होंने बहुमत कांग्रेस को नहीं दिया दोबारा। लेकिन ये पहली सरकार है आम आदमी पार्टी सरकार जिसको पंजाब के लोगों ने भारी मतों से विजय तो बनाया, भारी सीटें भी थी, 92 सीटें थी, लेकिन ये पहली सरकार है जिससे 3 महीने में ही लोग जो है उबना शुरू हो चुके हैं। तो बहुत बड़ा जो क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा प्रश्न जो है ये राजा वड़िंग ने विधानसभा में भी उठाया था, तो जब अनमोल गगन मान ने उनके ऊपर कटाक्ष किया था। तो जागृति कहीं ना कहीं ये सवाल तो देखिए निकल कर सामने आएंगे। और मैं बता रहा था अपने दर्शकों को कि आए दिन एक नई जो पंजाब में कभी पुलिस के, मतलब मैं कहूंगा कि जो पुलिस का कार्यालय है वहां पर मिसाइल से हमला हो जाता है। ये भी पहली बार पंजाब में आतंकवाद के बाद देखने को मिला जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी। तो नई चीजें जो है रोजाना हो रही है। और बीते कल भगवंत सिंह मान शादी करने जा रहे हैं, इससे भी आश्चर्यचकित हुए पंजाब के लोग।
तो आए दिन जो है वो नई चीजें सामने आ रही हैं जागृति। अब इसी बीच में क्या अपने वायदे पूरे कर पाएंगे, इन पर क्या रहेगा, अगस्त में जो बिजली का बिल आएगा या 300 यूनिट उसमें बिजली मुफ्त रहेगी नहीं रहेगी, ये सभी सवाल जो है अभी जस के तस है वैसे के वैसे हैं जागृति। आने वाले समय में पता लग पाएगा। लेकिन आज आम आदमी पार्टी जो है वो इस समय आज मैं ये कहूंगा जश्न के मूड में है। आज जश्न का माहौल है सीएम निवास पर, मुख्यमंत्री निवास पर, और भगवंत सिंह मान की बारात जो है मुख्यमंत्री निवास में पहुंच चुकी है और सभी कैबिनेट मंत्री वहां पर है और आगे चल करके रंगारंग प्रोग्राम होगा, क्योंकि स्वयं भी स्टार है, एक तरह से हास्य कवि रहे हैं भगवंत सिंह मान। तो क्या किसी सिंगर को भी बुलाया जाता है, क्योंकि आर्नेट जो है उनके पंजाबी सिंगर फेवरेट, कई बार वो मन से कहते रहे हैं कि आर्नेट उनके पसंदीदा सिंगर है। क्या कोई ऐसा कार्यक्रम है तो बहुत जल्द हम अपने दर्शकों को बताएंगे। जी बिल्कुल स्पंजित, जिस तरीके से आपने तस्वीरें भी दिखाई और ये जानकारी भी हम तक पहुंचाई कि उन्होंने शादी तो रचा ली है, लेकिन अब आगे पंजाब की जनता के लिए वो क्या कुछ कदम उठाते हैं या पंजाब की जनता के हित में क्या कुछ फैसले लेते हैं, ये भी देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।